ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे ऋषि मुनियों से युक्त सभा, जहाँ ऋषि मुनियों का अधिक, उसे जमावड़ा कहना चाहिए, या एकत्रित हुए, उनके बीच में जहाँ राजा परीक्षित बैठे हैं अपने कल्याण की कामना को लेकर, वहाँ श्री सुखदेव जी पधारे। गुरुणाम गुरु, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, परम गुरु श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। वह श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन तू घबराता क्यों है? जो सच्चा संत होता है वह समाज की घबराहट को समाप्त करता है। जो सच्चा संत होता है शरण में आए हुए की घबराहट को समाप्त करता है। कहा श्री सुखदेव जी ने, तू घबराता क्यों है? 7 दिन बहुत हैं, थोड़े नहीं है, बहुत हैं 7 दिन। मैं तेरे पास जो आया हूं तुझसे कुछ लेने नहीं आया, कुछ देने आया हूं। क्यों घबराता है? मैं निरपेक्ष हूं। निरपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनः गतव्यथा। श्री सुखदेव जी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। वह सदा समस्त वस्तुओं से, द्रव्यों से, व्यक्तियों से, वस्तु से, व्यक्ति से, पद से, पदार्थ से उदासीन है। उन्हें इनसे कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ये सब सांसारिक हैं। मैं निरपेक्ष हूं, मुझे इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरे राज्य की, पाठ की, धन की, दौलत की, सांसारिक सुख की कोई काम नहीं है। मैं निरपेक्ष हूं। मुझे जो आनंद मिला है प्रभु के ध्यान में, मुझे जो मस्ती मिली है प्रभु के ध्यान में, मुझे जो सुख मिला है प्रभु के चिंतन में, मुझे जो परम आनंद मिला है प्रभु के स्वरूप में, परमात्मा के स्वरूप का आनंद देने तुझे आया हूं। मैं परमात्मा के दर्शन कराते हुए
जो मैंने दर्शन किए जिस परमात्मा के, जिस स्वरूप के, वही दर्शन परमात्मा स्वरूप के कराने के लिए मैं तेरे पास आया हूं। मुझे जो मिला है वही तुझे देने आया हूं। और सीधी सी बात है, व्यक्ति दे भी वही सकता है जो उसके पास होता है, वही दे सकता है। जो उसके पास नहीं है वो नहीं दे सकता। श्री सुखदेव जी के पास न कोई वस्तु है, न कोई व्यक्ति है, न कोई पद है, न कोई पदार्थ है। संसार का भौतिक सुख उनके पास नहीं है, इसलिए वो भौतिक सुख दे ही नहीं सकते। वह पारमार्थिक सुख देते हैं, इसलिए वह परमात्मा स्वरूप का सुख देते हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, जो मुझे मिला है वह मैं तुझे देने आया हूं। और तुझे जो मिला है वह मैं लेने नहीं आया, उसकी कोई मुझे इच्छा नहीं है। राजन, मेरे पिताश्री एक बेर खाते थे और एक बेर खाकर प्रभु का चिंतन करते थे। इस कृष्ण कथा का आनंद लेते थे, भजनानंद का आनंद लेते थे। और उनका एक बेर खाना मुझे याद है, क्योंकि अधिक खाने से न शास्त्र का चिंतन होता है, न स्वरूप का चिंतन होता है, न परमात्मा का चिंतन होता है। मेरे पिताश्री वस्त्र पहनते थे, परंतु मेरा तो वस्त्र भी छूट गया। मेरे पिताश्री एक बार भोजन एक बेर खाते थे, मुझे तो भगवान के भजन में भजनानंद, भजन का जो आनंद है इतना मिलता है कि मैं तो एक बेर खाना भी भूल गया, वह भी याद नहीं आता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मेरा तो वस्त्र भी छूट गया, अब मेरी दिशाएं ही वस्त्र हैं, मुझे खबर ही नहीं कब छूट गया। राजन, चिंता मत कर, 7 दिन में तुझे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कराऊंगा। मैं बादरायणी हूं। बादरायणी भगवान व्यास को कहते हैं। मैं बादरायणी हूं, अर्थात एक बेर खाने वाले व्यास भगवान का पुत्र हूं। मैं सदा कृष्ण आनंद में मस्त रहता हूं, भगवान के भजन में मस्त रहता हूं। और 7 दिन तो राजन बहुत हैं, 7 मिनट भी काफी हैं।
सत्संग का ऐसा प्रभाव है कि 7 दिन में नहीं, 7 मिनट में भी तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का दर्शन करा सकता है सत्संग। पर होना चाहिए सच्चे संतों का संग। जब सच्चे संत होंगे तो परमात्मा भी तो सच्चा ही है। उस परमात्मा को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान बादरायणी सुखदेव जी का संपूर्ण वर्णन एक शब्द से करते हैं। भगवान व्यास सुखदेव जी के जीवन का संपूर्ण वर्णन एक शब्द से करते हैं। वो शब्द है वैराग्य। ज्ञान वैराग्याभ्याम ज्ञान और वैराग्य के द्वारा जब इंद्रियों का निरोध होता है, बहिर्मुख से जब इंद्रियां अंतर्मुख होती हैं तो प्रभु का दर्शन होता है। बादरायणी के स्थान पर सुख शब्द का प्रयोग होता है। श्री सुखदेव जी अपने जीवन में परम आनंद में जीते हैं और वही परम आनंद राजा परीक्षित को देने के लिए आए हैं। श्री सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं। थोड़ा यह भी समझना चाहिए, जैसे जिसके नदी नवारे तैसे तिसके भरिका, जैसे जिसके मात पिता हैं तैसे ताके लड़का। व्यास भगवान महान विद्वान थे जिन्होंने चारों वेदों की हिंदी टीका की, भाष्य किया, जिन्होंने 18 पुराण लिखे, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता लिखी, जिन्होंने वेदांत दर्शन जैसा महान ग्रंथ लिखा, उन्होंने ही श्रीमद् भागवत की रचना की है। वह अद्भुत हैं, वह त्रिकालदर्शी हैं। ऐसे महापुरुषों की वाणी, ऐसे महापुरुषों के लिखे हुए शास्त्र पढ़ना और उनको समझना। अल्प बुद्धि दोष दृष्टि रखने के कारण उन्हें समझ नहीं पाते इन शास्त्रों को, लेकिन जो प्रेम दृष्टि रखते हैं, निर्दोष दृष्टि रखते हैं, वही श्रीमद् भागवत जैसे परम शास्त्र को समझते हैं। श्री सुखदेव जी बादरायण व्यास भगवान के पुत्र हैं। उन जैसा वैराग्य किसी में भी नहीं है। ऐसा सुंदर वैराग्य, ऐसा सुंदर उनमें ज्ञान। व्यास भगवान सारे दिन जप करते थे, तप करते थे, सारे दिन प्रभु का चिंतन करते थे। 24 आवर्स 24 घंटे चिंतन करते थे।
व्यास भगवान का जीवन जो था वो भगवान के लिए समर्पित हुआ, समर्पित था। उनमें तप, ज्ञान, वैराग्य पूर्ण था और एक बेर खाकर ही वह तपस्या करते थे अपने जीवन में। श्री सुखदेव जी जैसे उनके पुत्र हैं, जिनमें संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य भरा हुआ है, संपूर्ण ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत हैं, तो याद एक बात रखना, जिसके पिता सुधरे हुए होते हैं उनके पुत्र भी सुधर जाते हैं। जिनके पिता माता पिता ज्ञान वैराग्य से पूर्ण होते हैं, भक्ति से पूर्ण होते हैं, उनके पुत्र भी भक्ति से पूर्ण होते हैं। ऐसे ज्ञान से पूर्ण, भक्ति से पूर्ण, वैराग्य से पूर्ण श्री सुखदेव जी, और उन श्री सुखदेव जी में ये तीनों पूर्ण हैं। ज्ञान भी संपूर्ण है, वैराग्य भी संपूर्ण है और भक्ति भी संपूर्ण है। आज के सुधारक न तो पूर्ण ज्ञानवान दिखाई देते हैं और न पूर्ण वैराग्यवान दिखाई देते हैं, न पूर्ण भक्तिवान दिखाई देते हैं। भक्ति है तो अर्थ की भक्ति हो गई है। अर्थ की भक्ति। अरे सुधारक जगत के, उनके लिए भी संदेश है। अरे सुधारक जगत के, चिंता मत कर यार। अरे सुधारक जगत के, चिंता मत कर यार। तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। अपने मन को रसमग्न करो, अपने मन को भगवान के स्वरूप में लगाओ, भगवान के चिंतन में लगाओ। आज के सुधारक त्याग, सुधारक में त्याग नहीं दिखाई देता, संयम नहीं दिखाई देता। ऐसे ही ज्ञान, वैराग्य और भक्ति भी पूर्ण दिखाई नहीं देती। श्री सुखदेव जी जैसी। मनुष्य पहले अपने आप को सुधारे, फिर दूसरे को सुधारने का प्रयत्न करे। संतों के संबंध में कहा, स्वयं तीर्णः परान तारयति। पहले संत अपने को सुधारते हैं और भवसागर से पार हो जाते हैं, जीते जी पार हो जाते हैं। परान तारयति, उसके बाद वो दूसरों का तरण करने का प्रयास करते हैं, दूसरों को भवसागर से पार करने का प्रयास करते हैं। यह संतों में क्षमता है, यह ऋषि मुनियों में क्षमता है। स्वयं तीर्ण परान तारयति। राजन, जो समय बीत गया उसका स्मरण न करो, जो समय बीत गया उसका स्मरण करो और जो भविष्य है
उसका विचार मत करो। जो समय बीत गया उसको याद मत करो। जो भविष्य है उसका विचार मत करो। जो वर्तमान है उसे सुधारो। संत संदेश देते हैं, जो बीत गया उसे याद न कर, जो बीत गया उसे याद न कर, आगे को फरियाद न कर। जो बीत गया उसे याद न कर, आगे को फरियाद न कर, और है उसको बर्बाद न कर, है उसको बर्बाद न कर। फिर सुनाऊं, जो बीत गया, जो समय बीत गया बीत गया, अब वो हाथ में आने वाला नहीं है, उसे याद न कर, और भविष्य को, आगे को फरियाद न कर, क्योंकि वो हाथ में नहीं है। वर्तमान हाथ में है, इसलिए इस वर्तमान को बर्बाद न कर। इस वर्तमान को बर्बाद मत करो। इसलिए लौकिक रस क्या है? संसार के भोग। यह लौकिक रस है, तो भोगानंद में अक्सर सबकी प्रवृत्ति हो रही है। पर जो प्रेमानंद है, जो प्रभु का आनंद है, जो परमात्मा का आनंद है, उस भक्ति रस में, उस प्रेमानंद रस में, उस परम आनंद में प्रवृत्ति होनी चाहिए। क्योंकि वस्तुतः जो आनंद मिलेगा उसी में मिलेगा, परमात्मा के स्वरूप में। तो जिसने काम का त्याग किया, जिसने काम का त्याग किया वही रसिक है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनिए, गीता के दर्शन। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपनी इंद्रियों को सबसे पहले नियम में करो। यदि काम को मारना है, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को संयम में करो, और संयम में करके अंतर्मुख हो जाओ। तब परमात्मा स्वरूप का, जो सबके हृदय में विराजमान परमात्मा है, उस परमात्मा का जो प्रेम रस है वह आपको मिलेगा। और उस प्रेम रस के रस स्वादन में ही परम शांति है, परम सुख है और परम आनंद है। जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इन शब्दों के साथ साथ आप सबको बहुत बहुत मंगलमयी कामनाएं करते हुए, बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए और बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यह आपका प्रथम स्कंद समाप्त हुआ। अब द्वितीय स्कंद कल के प्रारंभ में प्रारंभ करेंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।